जय हिंद। एक और आईपीओ, एक और दिन, एक और आईपीओ एनालिसिस। अरे भैया हो ही रहा है। जब वापस से निफ्टी 25,000 का लेवल रीगेन कर कर गया तो कुछ लोगों ने कहा कि यार एक काम करते हैं, नीचे ना एक बुल मार्केट की गंगा बह रही है, जरा उसके कुछ छींटे मैं भी अपने ऊपर डाल लेता हूं। अब हो ही रहा है यार, एक बैक टू बैक आईपीओ आ रहे हैं। एक बंद होता है, दूसरा खुल जाता है। किसी का फंड अनब्लॉक होगा, नहीं होगा, इसमें लगाऊं अलॉटमेंट मिलेगी, उसमें लगाऊंगा अलॉटमेंट मिल जाएगी, लिस्टिंग गेन नहीं होंगे, मल्टीपल अकाउंट से लगाऊं नहीं लगाऊं, मम्मी पापा का। अरे भैया इतना शोर शराबा हो गया है आईपीओ मार्केट में। अभी एसएमई वालों की तो बात ही नहीं हो रही। एसएमई वाले तो भैया 90% के आसपास खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भैया ये तो सेबी ने कैपिंग लगा दी, वरना हो सकता था कि मैं 200 300 500% गेंस पर भी खुल जाते कुछ एसएमई आईपीओ। शुक्र है भगवान का। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. अब वापस से आया है एक और आईपीओ। लेट राकेश झुनझुनवाला जी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। उनकी वाइफ ने, रेखा झुनझुनवाला जी ने, बाजार स्टाइल करके एक आईपीओ है, राइट, कंपनी आई शुड से, उसका आईपीओ आ रहा है। लगाना है, नहीं लगाना है, और कितना ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, लिस्टिंग गेन क्या होंगे, ये सब आप आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, इधर उधर की बातें छोड़ते हैं और चलते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो वीडियोस देख लेना। फॉर एग्जांपल ओरिएंट टेक तो बंद हो गया। ये एक स्टॉक, मल्टीबैगर स्टॉक डाला था पीसी ज्वेलर्स, जो कि सिर्फ 10-12 दिनों में, कितने 11 दिन हुए हैं, जिसमें सैटरडे संडे भी मैं अगर हटा दूं तो 30% के रिटर्न्स देकर गया है। इंटरैक्ट के हमारे एनालिसिस डॉट टू डॉट बैठे, उसके बाद ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दी थी, फिर उसके बाद प्रीमियर आईपीओ हो गया, ये ओपन है, इसके एनालिसिस देख सकते हो, इको मोबिलिटी के एनालिसिस देख सकते हो। यहां पर बात करूं तो अभी ये जो बैक टू बैक चला, इंटरैक्ट आया था। इंटरैक्ट के लिए मैंने देखो वीडियो में क्या बोला था, मैंने यहां पर भी वीडियो में बोला था कि भाई 25 to 45% आपको गेन्स मिलेंगे, आप बने रहो, 50 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होगा। और यहां पर आप देख सकते हो, ज्यादा नहीं, डॉट टू डॉट उसी ब्रैकेट, 45 बोला था, 44 पर ही जाकर गया है। यही इस टाइप के एनालिसिस आज बाजार स्टाइल के लिए भी देने वाला हूं। कितना ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, उस ब्रैकेट में और क्या आ रहा है, पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के बताऊंगा अपना फेयर व्यू बाजार स्टाइल। बट बाजार स्टाइल पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझते हैं जरा। प्रीमियर एनर्जीज जिस दिन क्लोज होगा 29 तारीख को, ये क्लोज होगा 30 तारीख को, इसका पैसा 99% इसके लिए अनअवेलेबल होने वाला है। ठीक है, इसको छोड़ते हैं। फिर उसके बाद अगर आऊं तो इको का पैसा इसके लिए अवेलेबल होगा। यहां पर 30 तारीख को होगा, ये 3 तारीख को बंद होगा। अगर 3 तारीख की मॉर्निंग तक या अर्ली तक ये पैसा अवेलेबल होता है तो इसका पैसा आप इसमें लगा पाओगे। बट फिर वापस से गाला और बाजार स्टाइल जो है वो वापस से एक बारी को क्लैश करने वाले हैं। ठीक है, चलिए जी। अब इससे ना एक आइडिया ये लग जाता है कि भाई ओवर सब्सक्रिप्शन पे कितना इंपैक्ट आएगा। ये प्रीमियर एनर्जीज उठा रहा है 2800, ये उठा रहा है 600, एक बारी को इसका पैसा इसके लिए अवेलेबल होगा, तो यहां पे जो पैसा फ्री होगा ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद, वो एक बारी को यहां पे डाला जा सकेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन जितना ज्यादा उतना ज्यादा लिस्टिंग गेन एक बारी को मिल सकता है। बाजार स्टाइल इनकॉर्पोरेटेड इन जून 2013, 10 साल पुरानी कंपनी है। लिमिटेड इज अ फैशन रिटेलर ऑपरेटिंग इन वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। The company offers apparel for men, women, boys, girls, infants and general merchandise such as non-apparels and home furnishing products। तो ये men, women, boys, girls, सारी कैटेगरी लिख देते हैं यार। बचा क्या इसके अलावा, कुछ बचा? सभी कैटेगरी लिख देते और उसके बाद लिख देते कि भाई ऑल मर्चेंडाइज वगैरह भी देते हैं। ठीक है। The company focuses on providing a family-oriented shopping experience, यही तो मैं बोल रहा था, offering quality product and striving to offer every Indian stylish merchandise at an affordable price। मतलब ये लोग मिडिल क्लास को टारगेट करते हैं, हाई एंड वाले कंज्यूमर्स वगैरह को, गुची अरमानी वालों को टारगेट नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। The stores averaged 9,000 square feet and were staffed by trained employees to enhance। ये वो trained employees ही रखोगे यार, कोई ऐसे थोड़ी उठा के रख लोगे क्या, तू आजा, क्या लिखते हैं यार, आईपीओ ला रहे हो आप।
द कंपनी ऑपरेट्स इन उड़ीसा, बिहार, असम, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश है भाई, यूपी है, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, तो भाई यूपी में हो तो थोड़ा सा बराबर दिल्ली में भी चले जाओ। द कंपनी इज एक्सपैंडेड अक्रॉस 9 स्टेट्स एंड अक्रॉस ओवर 162 स्टोर्स, ये एक अच्छी चीज लग रही है। इन हाउस मार्केटिंग टीम भी है कंपनी के पास, चलो ठीक है। अभी तक एज ऑफ नाउ देख के बात करूं तो देख के तो भाई बिल्कुल ठीक लग रहा है, अच्छी चीज है, 162 है। बट यहां पर एक प्रॉब्लम क्या आती है, ये बेचते हैं, बनाते नहीं है। बेचने का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप पीछे से खरीदोगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फ्रेट, लेबर एक्सपेंसेस लाइक रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टोर एक्सपेंसेस, अगर रेंट वगैरह पे है, एक्सक्लूसिव आउटलेट है, खुद का है नहीं है। बट उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि डिस्काउंट देना पड़ेगा तो मार्जिन ज्यादा नहीं बचने वाले। मतलब समझते हैं, अभी से ही समझाता हूं। सपोज करते हैं इन्होंने कोई प्रोडक्ट पीछे से खरीदा 300 रुपए का, 300 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, 300 प्लस अब उसमें ढेर सारे ये एक्सपेंसेस लिख दो जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करे, रेंट, ऑडिटिंग चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, राइट, स्टाफ सैलरीज वगैरह जो इनके ट्रेन स्टाफ है। अब इसमें क्या होगा, मान लेते हैं उसकी थी एमआरपी 500 रुपए, अब 500 रुपए पे आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, आपने मान लेते हैं 10-15% डिस्काउंट भी दे दिया। अब ये आ गया 450 रुपए, 400 रुपए के आसपास, तो 300 प्लस एक्सपेंस के बाद मैं मान लेता हूं ये बन गया 400 का, और आप बेच रहे हो 430, 440 रुपए के आसपास, तो आपके पास 7-8%, 4-5% का ही मार्जिन बचता है। ये थोड़ा सा ट्रबल है यहां पर। चलो जी, फिर दूसरी चीज ये देखनी पड़ेगी कि भाई जो माल बच जाता है, जो आउट ऑफ फैशन हो गया, राइट, उस माल का डेड स्टॉक कंपनी वापस लेती है या नहीं लेती है। कई कंपनीज ले लेती हैं, कई कंपनीज बोलती है भैया बिक गया तो बिक गया, अब तुम मंगाना ही उतना। ऑलराइट, आईपीओ ओपन होने वाला है। यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स, 30 तारीख को सैटरडे संडे की छुट्टी, 3 तारीख तक आईपीओ रहेगा, फिर वेडनेसडे यानी 4 तारीख को पता चलेगा किस किस का लकी ड्रॉ निकला, फिर उसके बाद 5 तारीख टीचर्स डे पर आएगा कि भाई शेयर्स मिलेंगे या रिफंड आएगा, और 6 तारीख को ये याद रखना 5 सितंबर कौन सी तारीख है, 3 इडियट्स वाली है वैसे। चलो, फेस वैल्यू यहां पर कंपनी की 5 है, ऑलरेडी प्री स्प्लिट है। प्राइस बैंड की बात करूं तो 370 टू 389, अरे भाई इसको 390 ही कर देते, 1 रुपए क्या ब्रोकरेज में जाएगा, ठीक है। 38 शेयर्स का एक बंडल बना दिया। अब सबसे बड़ा ट्रिगर, वापस से ट्रिगर आ गया, तो कंपनी बोल रही है कि 834 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें से फ्रेश इशू है सिर्फ 18%, कंपनी के खाते में जाएगा 148 करोड़, और बाकी 686 यानी कि कुछ 82% जो है, वो जो नीचे अभी मैंने बताया ना गंगा बह रही है बुल मार्केट की, ये सब उसमें डुबकी लगाने बैठ गए। समझाता हूं कैसे, पहले भी समझाया है, राइट। जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए हम दोबारा समझाएंगे, क्योंकि ज्ञान जितनी बार लेना चाहिए और मुझे भी अच्छा लगता है बताना। कंपनी ने कहा कि भैया हमें ग्रो करना है, हमें बिजनेस एक्सपैंड करना है, काफी फैला हुआ बिजनेस बनाना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए भाई। अब कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि भैया मैं लोन ले लूं, लोन लिख देते हैं, या इसको कुछ लोग डेट बोलते हैं, ठीक है। अब लोन का एक प्रॉब्लम क्या है, लोन पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा हर महीने, हर क्वार्टर, जो भी आपको उसको डेट को जैसे बोलते हैं डेट सर्व करना, राइट। यहां पर आपको ब्याज देना ही पड़ेगा। जैसे कि हम लोग होम ले लेते हैं, कार लोन लेते हैं, बैंक वाला कहता है सैलरी आ रही है नहीं आ रही है, बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, खाना खा रहे हो नहीं खा रहे हो, जी रहे हो मर रहे हो, उठ रहे हो बैठ रहे हो सो रहे हो, मुझे मेरा ब्याज दे दो, मुझे मेरा पैसा दे दो, राइट। यही चीज है लोन की, यानी कि यहां पर ना एक ऑब्लिगेशन बन जाती है। बट दूसरी तरफ क्या है, इन्होंने कहा कि भैया मुझे ऑब्लिगेशन नहीं पालनी है, इन्होंने कहा भैया ठीक है मैं इक्विटी के थ्रू पैसा उठा लेता हूं, आपको अपनी कंपनी का एक छोटा सा पार्ट दे देता हूं, भागीदार बना लेता हूं, जैसा कि हम लोग शार्क टैंक वगैरह में देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर 2 ट्रिगर हैं। पहला, या तो प्राइवेट प्लेसमेंट ले लो, जैसा कि मैंने शार्क टैंक में बोला, यहां पर क्या होगा, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होने वाली। दूसरा, आपने स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा लिया, एसएमई, प्री आईपीओ, ये वो जिस भी तरीके से आपको लेकर आना है। अब स्टॉक एक्सचेंज पे आपने लिस्ट करा ली तो यहां पे ट्रेडिंग होगी, शेयर ऊपर नीचे जाएगा, 10 रुपए का 500 भी हो सकता है और 500 का 10 रुपए भी हो सकता है। अनिल अंबानी का ग्रुप भी देख सकते हो, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने कहा कि भैया मुझे कुछ 834 करोड़ रुपए जो ये उठाना चाह रहे थे, 834 करोड़ रुपए जो ये उठाना चाह रहे हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 17% ही है जो कंपनी के पास जाने वाला है। यहां लिख देता हूं कंपनी के पास,
यानी 148 करोड़ जो है वो कंपनी के खाते में रिजर्व्स में जाएंगे, जिसे कंपनी यूज कर सकती है और आउटलेट्स खोलने के लिए, माल खरीदने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, अपना आई शुड से ब्रांडिंग वगैरह करने के लिए। बट बाकी का जो 82-83% है, अगर इसे 18 कर देते राउंड ऑफ में, तो ये 82% जाएगा सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास, ये कंपनी के खाते में नहीं जाएगा, जो कि बहुत ही गंदा रेशियो है। यानी 50-50 होता, 40-60 भी होता, तो भी मैं एक बारी को कहता कि चलो मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया। इसकी फोटो ले लेना। चलो जी, एक एक लॉट और देख लेते हैं भैया जरा। ये तो हम लोगों ने देख लिया। फिर उसके बाद QIB कैटेगरी 50%, रिटेल वालों को 35 और HNI को देने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा 15% के आसपास। अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम अप्लाई इस कैटेगरी में करेंगे, ये पता चलेगा फाइनेंशियल्स वगैरह के बाद में। रिटेल एक लॉट बढ़ेगा 14,782 रुपीज का, 2 लाख से नीचे है आपके 13 लॉट्स, 2 लाख से ऊपर एप्लीकेशन है तो वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा आपका कि भैया 14 लॉट्स लगाने में इंटरेस्टेड हो। चलो, अब क्योंकि इतना पैसा उठा रहे हैं तो प्रमोटर पहले से ही डाइल्यूट करके बैठा है, 55% है, और हो सकता है उसके बाद ये भी गिर जाए, उसके बाद हो सकता है ये भी कहीं ना कहीं गिर जाए, तो हो जाए 50%, 48% के आसपास। लास्ट फाइनेंशियल्स, कुछ रेशियोज और भाई किस किस लिए पैसा उठा रहे हो। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर देखोगे एक ही साल का है, बाकी का जो है गायब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम जानकारी दे रहे हैं तो पूरी जानकारी देंगे। उसके लिए मैंने खोला इनका DRHP RHP। RHP में इन्होंने ये पूरा फाइनल कर रखा है कि भैया आप देख सकते हो यहां पर बाजार स्टाइल की है, ये रीस्टेटेड एसेट्स वगैरह है, रुपीज इन मिलियन है, एक जीरो हटा देंगे, रुपीज इन करोड़ तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। चलिए जी शुरू करते हैं फिर। अब ये आ गया पहला कॉलम, टोटल नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स होते हैं यानी लॉन्ग टर्म वाले, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह, अकाउंट्स की भाषा में बोलूं ये होगा करंट एसेट, डेली के लिए जो चाहिए ये वाले। फिर आ गया ये टोटल एसेट्स का कॉलम। तो यहां पर जरा समझ लेते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात करूं तो ये थे 41, फिर हो गए 50, 25% बढ़ा, फिर हो गए 66, 662 करोड़ के तो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। बढ़िया लग रहा है एज ऑफ नाउ देखकर तो, ठीक है। और जरा समझते हैं, टोटल एसेट्स की तरफ आ जाते हैं जरा। ये है टोटल एसेट्स, 75 थे, 754 करोड़ से 867 करोड़ हुए, और यहां पर दिखाई दे रहा है 35% जंप है, 1165, 1165 करोड़ के एसेट्स हैं कंपनी के पास। ये तो हिला डाला एकदम से यार। मुझे तो लगा भाई तुम बहती गंगा में हाथ धो रहे हो, धो तो रहे हो वैसे, बट ये बढ़िया लग रहा है एकदम से देख के। चलो फिर उसके बाद इक्विटी पर आ जाते हैं। इक्विटी भी थोड़ा बहुत डाइल्यूट करा है। फिर अगर बोरोइंग्स की बात करूं, ये बोरोइंग्स नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जिन पे ब्याज वगैरह जाता है, जैसे कि आप यहां देख सकते हो 3000 की थी, राइट, तो 298 हो गई, वहां से हो गई 363, वहां से हो गई 471, 298, 363, 471, तो लॉन्ग टर्म डेट भी थोड़ा सा तो इनका बड़ा ही है। सेल्स वगैरह भी बता दो भाई जरा, देखे जरा सेल्स वगैरह क्या है, नीचे देखेंगे ये आ गया इनका इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, टोटल इनकम। तो मैं ये कॉलम पढ़ने वाला हूं। 561 की सेल्स थी, ये यहां पे लिख देता हूं, 561 की सेल्स थी, ये हो गई 794, और ये हो गई 982 करोड़ की सेल्स। अरे बाप रे, ये तो देख के बढ़िया लग रहा है यार। तो ये जो हमने सेल्स देखी 561, 794 और 982, ये मैं आपको यहां पर भी मैच करा देता हूं। ये देखिए यहां पे कितना लिखा हुआ है, रेवेन्यू 982, यानी कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। तो सेल्स तो अच्छी लग रही है, 560, 794, 982, तो सेल्स तो अच्छी है। प्रॉफिट कितना बचा रहे हो जरा वो बता दो। तो ये आ गया प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स, फिर ये टैक्स वगैरह पे कर दिया, प्रॉफिट लॉस फ्रॉम द ईयर ऑपरेशंस वगैरह। यानी कि मेरा जो कॉलम मुझे देखना है वो एक तो कॉलम ये देखना है। तो यहां पे पहले कंपनी थी लॉस में, 80 यानी 8 करोड़ के आसपास का लॉस था, फिर 5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, फिर 21 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। जैसे जैसे सेल्स बढ़ती गई लॉस कम हुआ, फिर 5 करोड़ प्रॉफिट, 5 करोड़ से 21 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो गया। एज ऑफ नाउ देख के तो अच्छा लग रहा है, एसेट्स भारी भरकम एसेट निकल के आए यार, मजा आ गया देख के। फिर उसके बाद रेवेन्यू अच्छा निकल के आया, एसेट्स निकल कर आया, प्रॉफिट में भी कंपनी आई। बट मेरे हिसाब से जब आप पहले से 3 साल लास्ट साल में लॉस में थे तो आपको 10% कोटा ही रखना चाहिए था सेबी का। चलिए जी वापस आ जाते हैं, बोरिंग्स ये भी हम लोगों ने देख लिया।
कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात कर लेते हैं जरा जल्दी से। रिटर्न, अच्छा पहले फाइनेंशियल्स अच्छे लग रहे हैं। क्यों? एसेट्स भारी भरकम है, तो यानी इन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा है, खुद के ही स्टोर्स वगैरह, वेयर हाउस वगैरह खोले हैं। मार्जिन समझ आ रहा है, मार्जिन ज्यादा नहीं है कंपनी के पास। कितना मार्जिन है? 2-3% के मार्जिन पर ही कंपनी काम कर रही है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई खर्चे इतने होते हैं कस्टमर के साथ। एक्चुअली पता है क्या है, कस्टमर देखता है कि भैया प्राइस टैग है 1000 रुपए, ठीक है, अब 1000 रुपए की चीज मुझे चाहिए 25% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट में, तो ये मुझे चाहिए 700 से 750। अब 700 से 750 में चाहिए। कई बार कंपनी कहती है यार निकल नहीं पा रहा माल, एक काम का डिस्काउंट में बेच दे, तो वो क्या था? लॉस। तभी तो ये कंपनी लॉस में थी, अभी जो हम लोगों ने 3 साल पहले देखा। रिटर्न ऑन इक्विटी 10% के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18। डेट इक्विटी समझ आ रहा है, डेट कम है कंपनी का 1 से, बट थोड़ा और रिड्यूस करो। प्राइस टू बुक वैल्यू 2% के मार्जिन के हिसाब से हाई ही है। अब जो पैसा उठा रहे हैं, प्री पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ ऑल और अ पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स ऑफ अ कंपनी। अब एक चीज देखना जरा, मजे की बात दिखाता हूं, देखना। टोटल बोरोइंग्स कितनी है? 178 करोड़। ठीक, कंपनी के पास पैसा कितना जा रहा है? 148 करोड़। जब कंपनी के पास ही 148 जा रहा है तो भाई 178 की बोरोइंग कैसे उठा दोगे? जो बाकी के 30 करोड़ है वो कहां से आएंगे? तो ये लिखो ना, पार्शियल करने वाले हो, क्यों बेवकूफ बना रहे हो किसी को यार? फुल क्यों लिख रहे हो? कि फुल कैसे पे करोगे यार? चलो कोई बात नहीं। 834 करोड़ रुपीज जो है वो कंपनी रेज करना चाह रही है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि भैया ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होगा, लिस्टिंग गेन कितना होगा। चलो, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं जो मैंने यहां पर बोली भी थी कि भाई यहां पर क्या होगा, प्रीमियम एनर्जीज का पैसा एक बारी को इसके लिए अवेलेबल होगा। ये जिस दिन लिस्ट होगा उससे पहले प्रीमियम एनर्जीज को ओवर सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा है, पैसा निकल जाएगा। ई कॉस के भी चांसेस एक बारी को है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ई कॉस के भी चांसेस है एक बारी को। तो इन दोनों का पैसा इसके लिए अवेलेबल होगा, ये बहुत अच्छी बात है इस आईपीओ के लिए। चलो अब आ जाते हैं नंबर 1, अप्लाई करना है, डेफिनेटली अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है? नंबर ऑफ हमें अप्लाई करना है फाइनेंशियल्स के बेसिस पे। लॉस 5 करोड़ का प्रॉफिट, 21 करोड़ का प्रॉफिट, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सेल्स 900 करोड़ के आसपास की सेल्स कंपनी लेकर बैठी है। एसेट्स अच्छे खासे 1100 करोड़, नॉट 11,000, 1100 करोड़ के आसपास की इस कंपनी एसेट्स वगैरह लेकर बैठी है। तो इन एसेट्स को मोनेटाइज वगैरह करना धीरे धीरे शुरू करेगी। 10 साल पुरानी कंपनी है, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से यहां पर 30, नॉट 30, आई शुड से इनफैक्ट, और 45 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। क्यों? क्योंकि वो जो पैसा है वो उसके लिए अवेलेबल होगा। तो यहां पे 50-100 गुना के आसपास भी एक बारी को हो सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन खिंच जाए अगर दूसरे वाले का पैसा भी अवेलेबल हो जाता है। लिस्टिंग गेन कितने हो सकते हैं? 30 to 45% के आसपास ही लिस्टिंग गेन हो सकते हैं। कुछ लोग हैं जो डेफिनेटली राकेश झुनझुनवाला जी का नाम देखकर लगाएंगे, कुछ लोग फाइनेंशियल्स वगैरह देखकर लगाएंगे, कुछ लोग एवरग्रीन सेक्टर देख के लगाएंगे, कुछ लगाएंगे कि भाई धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही है इस वजह से लगाएंगे। हम लोग भी रिटेल कैटेगरी में एक एक दो लॉट लगाएंगे, अलग अलग अकाउंट से लगाएंगे। मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, इसके अकाउंट से, उसके अकाउंट से, राइट, किसी के भी अकाउंट से लगाओ, बट मल्टीपल पैन अकाउंट से लगाया करो ताकि एक दो एप्लीकेशन भी खुलती हैं। जैसा मैंने इंटरआर्क में भी बताया था, काफी लोगों ने कमेंट्स वगैरह भी करे कि उन्होंने प्रॉफिट बुक करा। काफी अच्छा लगता है यार देखकर कि अगर हम लोग को कुछ इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, यहां पर बोलते हैं, फिर एडिटिंग के लिए जाती है, उसको पोस्ट करते हैं, किसी को भी अगर उसका बेनिफिट मिलता है ना, मुझे तो बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है कि यार आज मेरा दिन सफल हो गया। ये तो यहां पर बाजार स्टाइल आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।